हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल कवालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप देखेंगे आज अपन जो 100 नंबर की क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं उसमें आज अपन क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे और आशा करते हैं कि आपको जो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आपको उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से करी होगी। तो देखते हैं आज अपन 41 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया लीला एक पुस्तक के 15 पृष्ठ पढ़ लेती है। यानी कोई एक बुक होती है उसमें से कितने पेज पढ़ लेती है? 25 पेज पढ़ लेती है। जिसमें पेज यानी जो बुक है उसमें कितने पेज हैं? टोटल 100 पेज हैं। ललिता ने उसी, अब ये क्या है, एक लीला है और एक ललिता है, दो लोग हैं। तो लीला ने तो 25 पेज पढ़ लिए हुए हैं और पेज कितने हैं टोटल बुक में? 100। तो यानी क्या रहा, ललिता ने उस किताब का यानी उस पुस्तक का 3/4 भाग पढ़ा है। कितना पढ़ा है? 3/4 भाग। हमें पता है कि लीला ने कितना पढ़ा हुआ है? 25 पेज। कितने पेज? 25 पेज। हाँ ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब आती है ललिता। कौन आती है? ललिता पढ़ना चाहती है। तो जो किताब है वो कितने पेजों की है? 100 प्रश्नों की यानी 100 पेजों की है। तो ये कह रहा है कि किसने कितना कम पढ़ा हुआ है, किसने कितना कम पढ़ा हुआ है। तो भाई देखेंगे यानी कि जो बुक है उसका 3/4 भाग पढ़ती है। कौन? ललिता। तो देखते हैं कितना पढ़ती है। ये इसको अगर डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75। ललिता कितना पेज पढ़ लेती है? ललिता अपना पेज पढ़ लेती है 75 पेज। ठीक है। और लीला कितना पढ़ती है? 50 पेज। तो ये कह रहा है किसने कितना कम पढ़ा हुआ है। तो भाई कम तो किसने पढ़ा हुआ है? लीला ने कम पढ़ा हुआ है। किसने पढ़ा हुआ है? लीला ने। कितना पेज कम पढ़ा हुआ है? भाई अगर 75 पेज पढ़ लेती ललिता और लीला कितना पढ़ती है? 25, तो कितना कम पढ़ती है? 50। भाई और ये कौन है? लीला। तो कितना कम पढ़ती है? 50 कम पेज पढ़ती है। कौन? लीला। किससे? ललिता से। तो भाई कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? लीला 50 पेज कम पढ़ती है। तो ये वाला अपना क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 9/5 भाग के बराबर है। यानी कि इसमें से आप बताएंगे कि 9/5 भाग किसका मान निकल रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर ये लिखा हुआ है 150, कितना लिखा हुआ है? 150। अगर यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लिखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमारे पास बचा होगा 15/10। अगर 5 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा। ये इसके बराबर हो रहा है क्या? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करेंगे 200 और नीचे जाएगा 100। तो यानी यहाँ तो आ जाएगा 2। ओनली कितना आ जाएगा? 2। तो ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे 180 है। अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला और देख लेते हैं। तो ये यहाँ वैसे तो अपना आंसर आ ही गया है मगर अपन वैसे ही मन पड़ रहा है इसलिए चेक कर रहे हैं। तो ये देखा 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से काटेंगे तो 8 बार और 2 से काटेंगे तो 5 बार। तो ये वाला भी नहीं होगा। अपना कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा था? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। हाँ तो इसमें कहा गया है अपना 1/20, 1/30 प्लस 1/42, 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान कितना होगा। यानी इन सभी को प्लस करना है। तो भाई ऐसा एलसीएम लेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे मगर उससे पहले अपन समझ लेते कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा गया है 1/20, 1/20। मैंने कहा इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ दो जिसका जो अंतर हो, डिफरेंस, वो कितना होना चाहिए? 1। अगर 4 और 5 में तोड़ दे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कहा गया है अगर आप लिखते हैं 1/4 और -1/5, यहाँ क्या लगाया हुआ है? माइनस। ओनली ये 1/20 को कर रहे हैं अपन ऐसे और ओनली 1/20 को ऐसा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर 20 एलसीएम आता है तो ये कितनी बार डिवाइड करता है? 5 बार करेगा। और माइनस ये कितनी बार करेगा? 4 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 1/20। कहने का मतलब ये है कि अगर 1/20 है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? 1/4 माइनस 1/5। यानी इसका फैक्टर जो ऐसा करेंगे आप तो आप कैसे क्या लिखोगे? 1/4
4 माइनस 1/5 और डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ से देखा क्या है, अगर आप इसका लिखते हो 1/20 है और प्लस 1/30 है और प्लस 1/42 है प्लस 1/56 है और प्लस 1/72 है और प्लस 1/90 है, तो आप ऐसा देखेंगे कि इनका जो फैक्टर है वो कितना होना चाहिए 9 और 10 ये हो गया है, ये कितना होता है 9 8 और 9 कितना होता है 8 और 9, ये कितना होता है 7 और 8, ये कितना होता है 6 और 7, ये इसका कितना होता है, ये हो जाएगा अपना 5 और 6 और ये हो जाएगा 4 और 5। इन सब का डिफरेंस कितना जा रहा है 1 1 जाना भी चाहिए। अगर इनका डिफरेंस 1 नहीं तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, अगर आप ऐसा नहीं तोड़ सकते तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अपन ने उधर देखा हुआ है कि 1 के अपन में अगर 4 लिखा जाता है माइनस 1 के अपन में 5, तो इसका अगर मान सोल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। ऐसे इसका देखेंगे यहाँ क्या साइन लगाया था वो तो प्लस का ही रहेगा, इसका ओनली अपन इसका ही मान लिख रहे हैं ना, ये वाला ये प्लस का तो प्लस का आ जाएगा। फिर देखा ये क्या है तो 1 अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 1/5 और माइनस 1/6, ये 30 का मान है, किसका मान है ये 30 का, ओनली 30 का, और ये कितने का मान था 20 का, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो अपन आगे देखेंगे तो प्लस का साइन, फिर यहाँ से इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा अपना ये वाला, तो ये आ जाएगा अपना 6 और माइनस का 1/7, और ये वाला देखेंगे तो 1/7 और माइनस 1/8, और इसको देखेंगे तो 1/8 माइनस 1/9, और इसको देखेंगे तो 1/9 और माइनस 1/10, ठीक है। हाँ तो भाई ये जो ये वाला साइन तो वहां की वहां लगाए गए जो वहां है वहीं अपन ने ओनली इसको तोड़ा हुआ 20 को, ये 30 को, और ये 42 को, और ये 56 को, और ये 72 को, और ये 90 को। तो यहाँ से देखा जा रहा है ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी ये माइनस का और ये प्लस का कट गया है, ये माइनस का है ये प्लस का, या इसमें से इसको घटाएं तो 0 बचेगा, तो अपन इसको काट सकते हैं, यानी ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो अपने पास बचा रह गया यहाँ 1/4 बचा रह गया है, और माइनस वहां बचा रह गया है 1/10, कितना बचा रह गया है 1/10। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। अगर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आ जाएगा 10 बार, और अगर 10 को 40 से करेंगे तो 4 बार, यानी यहाँ बचेगा 6/40, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 20, तो कौन सा वाला ऑप्शन बन जाएगा 3/20, यानी ये वाला अपना ऑप्शन आ जाएगा। सवाल तो काफी बड़ा है, मगर आप देखेंगे कि अपन ने वहां सॉल्व करके देखा था कि उसका मान ऐसा निकल रहा है, तो ऐसे इसको सबको फैक्टर मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 का होना चाहिए, इन दोनों का जो फैक्टर कर रहे हैं उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो अपन ऐसे करते चले जाएंगे, तो अपन ने देखा होगा अपन आंसर कितना आ गया है 3/20। आगे सवाल देखेंगे अपन। हाँ तो इसमें कहा गया है ए बी तथा सी का औसत 9 है, बी तथा सी का औसत 10 है, तो ए का औसत कितना होगा, यानी ए का औसत कितना होगा, ये भी ए है और ये भी है, यानी ए बी सी का औसत तो पता है और बी सी का भी पता है, तो अपन को बताना किसका है ए का बताना है, यानी कहा गया ए तथा बी और तथा सी, ये संख्या कितनी है 3 और इनका औसत कितना निकलता है 9, यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा ए तथा बी और प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 27, ठीक है। और फिर यहाँ से कहा गया है बी तथा सी, सॉरी हाँ बी तथा सी, बी और सी ये संख्या 2 हैं और इनका औसत कितना है 10, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बी तथा सी बराबर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ 2 संख्याओं का 20 है और यहाँ 3 संख्याओं का 27 है, तो हमें ये 2 का तो मान पता है ए और सॉरी हमको 2 का तो मान पता है बी और सी का, बी और सी का मान कितना है, अगर आप बी और सी की जगह 20 रख देते हो और इनका मान कितना था तीनों का 27, तो आपको यहाँ से ए का पता पड़ जाएगा कि कितना है, तो कितना है, तो ए का मान है अपना 7, कितना है 7, ए का मान यानी ए का मान कितना है 7 है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपन। इसमें कहा गया है 600 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 720 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, भाई वही राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले कह रहा है कि आप पहले यहाँ से दर निकालें, पहले क्या निकालेंगे अपन दर, तो हमें भाई एक तो मूलधन पता है, मूलधन पहले कितना है मेरा 600 रुपए, कितना है 600 रुपए, उसके बाद दर भी दर नहीं पता है, समय पता है, क्या पता है
समय कितना है 4 वर्ष। उसके बाद मेरे को मिश्र धन पता है, मिश्र धन कितना है अपना, मिश्र धन अपना 720। ठीक है, तो ये कह रहा है पहले आप यहाँ से मिश्र तो निकाल लेंगे ब्याज, यानी मिश्र धन किस किस से मिलकर बना है, अपन ने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था कि मिश्र धन किस किस से मिलकर बना होता है। तो मिश्र धन एक तो अपना मूलधन होता है, क्या होता है मूलधन और प्लस ब्याज, प्लस इसमें दो चीजें मिली होती है, एक तो अपना मूलधन और एक्स्ट्रा पैसा उसको ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ से देखा गया कि मिश्र धन अपना 720 रुपए है और मूलधन अपना 600 रुपए है, तो अपन यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं ब्याज। ठीक है, तो भाई 600 रुपए इधर आ जाएगा, यानी 720 में से अगर 600 माइनस करते हैं तो क्या निकल आएगा यहाँ से ब्याज। तो ब्याज कितना है, ब्याज निकलेगा यहाँ से 120, कितना निकलेगा 120। ठीक है, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि अगर आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर और इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, तो आपको यहाँ से ब्याज पता है कि आपका ब्याज कितना है 120, मूलधन पता है आपको 600 रुपए, ये लिखा हुआ है मूलधन। उसके बाद आपको पता है दर, दर तो ज्ञात करनी है, दर तो यहाँ से क्या करनी है, यहाँ जो दी नहीं होती है उसको हमको क्या करना होता है ज्ञात, यानी दर हमें यहाँ से ज्ञात करनी होगी, दर क्या करना होगा ज्ञात करनी है, हमें दर बताना है कि कितनी है, उसमें 2% की वृद्धि करके फिर बाद के बाद बताना है। तो यहाँ से समय, समय हमें पता है 4 वर्ष, कितना लग रहा है 4 वर्ष और अपॉन 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर 6 से काटेंगे तो ये कितने में कट जाएगा 20 बार, अगर 4 से काटेंगे तो कितने में कट जाएगा 5 बार, यानी कि दर तो हमारी निकल आएगी, जो दर निकली है वो कितनी निकली है हमारी 5, कितनी निकली है हमारी दर 5 निकल आई है। मगर इस सवाल में कह रहा है कि ब्याज की दर में 2 अधिक कर दिया जाए, यानी कि जो 5 है तुम्हारा दर कितना है दर, अगर तुम्हारी दर 5 है पहले से कितनी है 5, तो उसमें 2 की वृद्धि करेंगे तो कितना कर देंगे आप उसको 7, यानी दर नई कितनी हो जाएगी 7। अगर ये दर 7 है और मूलधन आपका 600 रुपए है और वर्ष 4 है, तो आप इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो फिर ये कह रहा है तो आपकी राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं, अगर 600 रुपया मेरा मूलधन है और 7% ब्याज की दर है और 4 वर्ष में कितना ब्याज हो जाता है देख लेते हैं भाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 24 हो जाएगा, 624 और इंटू 7 28 की 8 हासिल की 2 और 7 में 14 और 1 14 और 2 16, यानी 168 रुपए। तो क्या हो गया ये ब्याज, कितने % ब्याज की दर पे 7% ब्याज की दर पे। और हमें ये पूछा है हो जाएगी मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 600 रुपए तो मेरा पहले से ही था, 600 रुपए तो था और कितना ब्याज हो गया है 168 क्या हो गया है ब्याज, तो वही टोटल कितना हो गया 768, कितना हो गया 768 हो जाएगी 7% ब्याज की दर पे 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 768, यानी ऑप्शन नंबर अपना दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ये दूसरा हो जाएगा 768। थैंक यू, धन्यवाद।